कक्षा 11 हिंदी काव्य का हम सूरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ रहे थे। तो विनय पढ़ चुके हैं, वात्सल्य पढ़ चुके हैं, अब हम भ्रमर गीत को पढ़ रहे थे। तो चलिए हम छठे पद को देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सोतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हारिल का अर्थ होता है, हारिल पक्षी का नाम है। उसकी विशेषता यही है कि वह अपने मुख में एक तिनका हमेशा निरंतर दबाए रखती है। उसकी यही मुख्य विशेषता है, वो तिनकों को छोड़ती नहीं है। जकरी का अर्थ होता है जपते रहना। चकरी का अर्थ होता है चकई, लकड़ी की घरेलू जो चक्की होती है। ठीक है, चलिए अब हम प्रसंग पर ध्यान देंगे। प्रसंग में लिख दीजिएगा आप लोग, गोपियां भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। यानी हमारा जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति कैसा है, किस प्रकार है, वही वो समझा रही हैं। तो आप यही प्रसंग में लिख दीजिएगा कि गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। ठीक है, चलिए अब व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उर मन हृदय होता है। कहती हैं सब कि गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर। भ्रमर किसको कहा गया है? यहाँ संबोधित शब्द है ये भ्रमर, उद्धव के लिए कहा गया। भ्रमर का अर्थ होता है यहाँ से वहाँ तक घूमना, भ्रमर करना। तो वह संदेश लेकर आए हैं कृष्ण का, तो इसलिए उनको भंवरे का नाम दिया गया। भंवरे का उपमा देकर संबोधित करके गोपियाँ कहती हैं हे भ्रमर यानी उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। किसके समान श्री कृष्ण को बताती हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी यानी आधार। जिस प्रकार हारिल पक्षी का आधार लकड़ी है, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हमारे क्या है? आधार। फिर कहती है सब आगे, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय, मन, वचन, कर्म से धारण कर लिया है। ठीक है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में रात दिन कान्हा कान्हा ही हठ पकड़े रहते हैं। अर्थात अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। और क्या? सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। आगे कहती हैं, फिर कहती हैं कि हम खेद पूर्वक मतलब दुख पूर्वक, यहाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि आपकी यानी उद्धव आपकी योग की चर्चा हमें क्या लग रही है? कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। आप जो कह रहे निराकार ब्रह्म का उपासना करने के लिए, तो जिस तरह से कड़वी लगती है ककड़ी, उसी प्रकार आपका यह उपदेश हम लोग को
कड़वी लग रही है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी बातें सुनकर, यानी कि एक बार खाने के बाद मुंह में जब कड़वापन आ जाता है तो इच्छा खत्म हो जाता है, यानी कि मन नहीं करता खाने को। उसी प्रकार आपका योग संबंधी जो पहला शब्द हम लोग सुने, उसके बाद ही हम लोग विरक्त हो उठे, तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही है। अभी तो आप एक ही शब्द एक ही लाइन सुनाए तो हम लोग के लिए असह्य है, तो जब पूरा सुनेंगे तो हम लोग की क्या दशा होगी। ठीक है। फिर आगे कहती हैं सब, सो तू व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनति लय सौंपो, जिनके मन चकरी। कहती हैं आगे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी यानी योग ले आए जो न तो हमने कभी देखी, न सुनी और न ही कभी सोचा यह बीमारी हमें कभी हुई। यह कहती हैं कि आप तो ऐसी बीमारी लेकर आए जो न तो हमने कभी देखी, न कभी सुनी और न ही यह बीमारी हमें कभी हुई। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए। किसे? कृष्ण को, जिनके मन चलायमान है। यहाँ देखिए, व्याधि माने रोग होता है, ठीक है, जिनके मन क्या है? चलायमान है। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल है। हमने तो प्रभु के स्मरण में चित्त को स्थिर कर लिया है। स्मरण माने याद होता है, स्मरण माने। चलिए एक बार और पूरे अर्थ को देख लीजिए, थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रही गोपियाँ कि हे भ्रमर यानी हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से क्या कर लिया है? धारण कर लिया है। अब तो हम सोते जागते स्वप्न में रात दिन कान्हा कान्हा ही रट लगाए रहते हैं, अर्थात हम चेतन और अचेतन अवस्था में भी श्री कृष्ण श्री कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। और हम खेद पूर्वक कहते हैं कि आपकी खेद यानी कि दुख पूर्वक कहते हैं कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, उसे और खाने की इच्छा नहीं ही मतलब खत्म हो जाती है पूरी तरह से, ठीक उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठे। अब तो पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को और भी छकाते हुए यानी फटकारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी, ऐसी योग लेकर आए जो न तो हमने कभी देखी, न कभी सुनी और न ही हमें कभी हुई। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए या दीजिए या बताइए जिनके मन चलायमान हो अर्थात चंचल हो। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका मन चित्त चंचल है। हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में चित्त को स्थिर कर लिया है। सूरदास ने ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया है, यानी कि श्रेष्ठतम बताया है भक्ति योग को, ज्ञान योग से भी उच्च स्थान दिया है। ठीक है।